ना थके हैं पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है कुकर के ढक्कन को लेकर। अक्सर इस तरह के कुकर से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुकर फट जाता है जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसको अक्सर जो ये इसकी लिड होती है सीटी की उसको हम अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुकर फट जाता है और दुर्घटना हो जाती है। तो इसमें कचड़ा फंस जाता है ना, तो उसको बढ़िया तरीके से आप अगरबत्ती की तीली से साफ़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से सुई में धागा डाल के इस तरीके से आप हिला हिला के इसको साफ़ कर सकते हैं। इसमें जो भी कचड़ा फंसा होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा और हमारा कुकर एकदम सुरक्षित और सेफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2-4 दिन में करते रहना है ताकि इसमें कोई भी कचड़ा ना फंसे। इसकी नली में अक्सर कचड़ा फंस जाता है, तो इस तरीके से आप साफ़ करते रहेंगे, बिल्कुल भी कचड़ा नहीं फंसेगा। अगला टिप्स है हमारा सिंदूर को लेकर। जब भी हम बालों में सिंदूर लगाते हैं तो वो अक्सर झड़ जाता है, रुकता ही नहीं है। जैसे ही हम लगाते जाते हैं वैसे ही ये गिरता जाता है, क्योंकि ये सूखा होता है ना। और कोई कोई सिंदूर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, पूरा का पूरा झड़ जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है जो बहुत ही काम की है। बस आपको लेना है वैसलीन, हल्का सा वैसलीन चाहिए, या फिर लिप बाम है तो लिप बाम ले लीजिए। और जहाँ आप सिंदूर लगाते हैं ना, अपनी मांग में थोड़ा सा लगा लीजिए, ताकि आपका जो सिंदूर है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाए, बिल्कुल भी ना झड़े। तो इस तरीके से थोड़ा सा वैसलीन लेके अपने मांग में लगा लेना है, और इस तरीके से अगर आप सिंदूर लगाएंगे ना तो आपका सिंदूर बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और अच्छे तरीके से ये चिपक जाता है। पसीना आता है ना तो ये पसीने में भी बिल्कुल भी नहीं बहता है। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही कमाल की है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, और ये वाला टिप्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टिप्स है हमारा इस तरीके के पाउच को लेकर। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो फेस वॉश या फिर फेस पैक लेके जाते हैं, जो कि दबने की वजह से बैग में लीक हो जाता है और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जो भी उसमें सामान रखा होता है वो सब गंदा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आपको लेना है एक बलून और उसके माउथ को कट कर देना है। अब इसको इस पे लगा देना है। अब आपका एक बूंद भी इसमें जो भी सामान है ना वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इधर उधर फैलेगा नहीं, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, आपका सामान भी ख़राब नहीं होगा और फेस वॉश भी सेफ मिल जाएगा। इसमें से बिल्कुल भी नहीं गिरता है और ना ही ये जहाँ भी रखा रहता है वो जगह गंदी होती है। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके के इयररिंग्स तो सबके पास होते हैं, सोने की ज्वेलरी होती है, उनको हम इकट्ठा करके इस तरीके से रख देते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से रगड़ खा के इनकी साइन चली जाती है, जिससे कि इनकी चमक कम हो जाती है। तो इसमें बस छोटा सा काम करना है और आपकी साइन जिस तरीके की है उसी तरीके की बरकरार रहेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और एक दूसरे से रगड़ भी नहीं लगेगी। तो ये एक ही जगह सुरक्षित भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक इयररिंग्स इस कोने में रखना है और एक इस कोने में रखना है, और इसको टिश्यू पेपर या नैपकिन पेपर में इस तरीके से लपेट के दोनों तरफ से लपेटते हुए इसको अच्छे से मोड़ के रख देना है। अब ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगे और ये हमारे सेफ रखे रहेंगे डिब्बी में, क्योंकि वो इकट्ठे रहते हैं ना तो रगड़ खा जाते हैं, जिससे इनकी साइन चली जाती है। अब इसी तरीके से माला है, इसमें लॉकेट बहुत सारी हैं तो ये एक दूसरे से टकराती रहती हैं। तो कुछ इस तरीके से रखेंगे पेपर में और इसको भी हम लपेट देंगे ताकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी ना टकराएं और इनकी साइन ना जाए। तो कुछ इस तरीके से घुमा के इसको लपेटते हुए अच्छे तरीके से मोड़ के रख देंगे। अब इस तरीके से डिब्बी में भर के और रख देना है। अब एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे और सुरक्षित रखे रहेंगे। तो कैसा लगा टिप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरीके से अगर आपकी पायल है तो
पायल को भी आप लपेट के रख सकते हैं ताकि इसकी चमक बिल्कुल कम ना हो और ये ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैं अपने पायल को भी लपेट के रख दूँगी एक डिब्बी में अलग से। इस टिप को अपना के आप अपने सोने चांदी के जेवर को एकदम सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं। अगला टिप्स है हमारा तवा को लेकर। जब भी हम पराठा पूरी तवे में बनाते हैं ना तो उसमें एक चिकनाई सी जम जाती है, लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से रोटियां जलने लगती हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। इसको डालते ही एकदम साफ़ हो जाता है और जितनी भी चिकनाई है, गंदगी है, वो सब निकल जाती है। तो तवा जब पराठा बनाते हैं ना तो लास्ट पराठा जब बन जाता है, गरम रहता है तवा, उसी टाइम ये काम कर लेना है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको अलग से तवा गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तवा गरम में ही आपको नमक फैला देना है। कुछ इस तरीके से हमारा तवा बहुत ही बढ़िया तरीके से गरम होना चाहिए। तवा में नमक इस तरीके से फैला देना है और इसमें डाल देना है, आपके पास वाइट विनेगर है तो वाइट विनेगर डाल दीजिए, नहीं तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं और इसमें पानी के छिट्टे लगा देने हैं। अब देखेंगे ना आपकी जितनी भी इसमें चिकनाई लगी है वो एकदम से निकल जाएगी और आपका तवा एकदम साफ़ हो जाएगा। तो आपको लेना है तार वाला जूना और इससे रगड़ देना है, इसमें जो भी गंदगी लगी है वो सब निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से थोड़ा देर रगड़ना है और आपका तवा एकदम क्लीन हो जाएगा और चमकदार हो। ओम नमः शिवाय। हैप्पी पहला सावन सोमवार। सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए तवा मैंने मांज लिया है और अब पानी से धो के दिखाती हूँ कितना क्लीन हो गया। इसमें ज़रा सी भी खटाई डाल दो ना तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है। वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।